अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद साहब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड। पिछली वीडियो में मैंने एक बात की थी कि जब आम बंदा जानवर का बच्चा निकालता है या जेर निकालता है तो जानवर को बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं। तो यहाँ भी वही मामला हुआ। ये जो आप जानवर देख रहे हैं, इस जानवर ने बच्चा देने के बाद जेर निकालने की कोशिश की और थोड़ा सा जोर लगाया। इसका जो यूट्रस है वो बाहर आ रहा था जोर लगाने की वजह से। तो वहाँ गांव में एक आम बंदे ने इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ की है। तो उसके नाखून शायद लंबे थे या किस तरह वो हाथ लगाता रहा, मुझे इसका इल्म नहीं। मुझे तो फार्मर ने बताया कि फलां बंदा आया था, उसने इसने ज़ोर ज़्यादा लगाया और हमने उसको बुला के लेके आए। उसने हाथ डाल के इसको जो पीछा था वो अंदर किया, यानी कि यूट्रस इसका अंदर किया। तो जेर उसने फेंक ली थी। जब मैंने जाके देखा वो ज़ोर काफ़ी लगा रही थी। ज़ोर लगाने की वजह थी कि जानवर को बहुत गलत तरीके से हाथ लगाया गया है। उसने ग्लव्स भी नहीं पहना और नाखून भी शायद उसके लंबे थे। तो जानवर का जो वल्वा है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, यानी कि जानवर की जो सूह है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। डैमेज होने की वजह थी कि बेहतियाती से हाथ लगाना। तो जब मैंने उसको चेक किया अंदर की तरफ, मैंने भी ग्लव्स डाल के लिक्विड पैराफिन लगा के चेक किया। तो जब मैंने उसका यूट्रस देखा जाके, तो अंदर से भी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में था। तो आज की जो वीडियो है कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आप ऐसा गलत काम कभी भी ना करें। जानवर की जान बहुत कीमती होती है, तो आप उसकी जान के साथ नहीं खेल सकते। कि होता ये है कि वही मसला आ जाता है। फिर मैंने बात की थी कि एंडोमेट्राइटिस, जो वीडियो बनाई है वो आपने देखी होगी। तो उसमें मैंने बताया था एंडोमेट्राइटिस क्यों होती है। इसी वजह से होती है कि जानवर के जब हाथ बेहतियाती से लगाएंगे, उसके यूट्रस को डैमेज करेंगे या उसके सूह के अंदर हाथ ऐसे ही डालेंगे, तो उसमें जानवर को ज़ख्म होते हैं। वो ज़ख्म की वजह फिर बनती है कि जानवर बार बार रिपीट होते हैं, या तो जानवर हीट पे ही नहीं आते, अगर आते हैं तो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस जानवर को मसला क्या बना था कि जब इसने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद फौरन नीचे बैठ गई और इसने जोर लगाना शुरू कर दिया। असल वजह यह थी कि इसको कैल्शियम की कमी थी, इसको मिल्क फेवर हुआ था। मिल्क फेवर होने की वजह से इसने जोर लगाया और उठने में की कोशिश करती रही, लेकिन जानवर से उठने में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई। तो जोर लगाने की वजह से जो थोड़ा सा मसला बना इसको यूट्रस का, तो आम बंदे ने उसको अंदर करने की कोशिश की तो फ़ायदे की बजाय नुकसान कर दिया। तो अगर आपके जानवर को ऐसा मसला है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, ना कि आम बंदे से आप करवाएं। आम बंदे ने ये देखे, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसको देखा, आके चेक किया, वल्वा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म थे और यूट्रस के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ही ज़ख्म थे। ब्लीडिंग भी आई साथ। जब मैंने उसको हाथ लगा के चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म थे। यूट्रस एक साइड से फटी भी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिरी बात उसने बेहतियाती से ज़ोर लगाया। तो फिर ज़ोर लगाने से जानवर के यूट्रस में प्रॉब्लम तो बनेगी ना। क्योंकि आम बंदे को इल्म नहीं होता कि इसको, अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर का ऐसे मसले में पेशाब जो है ब्लैडर वो भी ओवर हो जाता है, जानवर को पेशाब भी नहीं आता, तो जानवर पेशाब के लिए भी जोर लगाता है। वो जो फार्मर है वो यही सोच रहे होते हैं कि शायद ये पेशाब निकाल देगा, तो फ़ौरन ही को थोड़ा सा बाहर आता है। तो आम बंदे से आ कहते हैं इसको आके चेक कर लो। वो थोड़ा जोर लगाता है, वो धकेलता कोशिश करता, फुल जोर लगा देता है। हालांकि उसको नहीं पता होता कि इसका जो यूट्रस के नीचे ब्लैडर है वो फुल हो चुका है। पहले, सबसे पहले तो पेशाब का यूरिन का अखराज करवाया जाता है, ताकि जो उसका पेशाब का ब्लैडर है वो खाली हो जाए। तो फिर उसके बाद ऐसा होता है खुद ब खुद ही जो यूट्रस बाहर आता है वो खुद अंदर चला जाता है। तो उसने काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया, जोर लगाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। तो इसकी इलाज की बात करते हैं तो इसका इलाज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले इसको कैल्शियम दिया जाएगा, मेल्फोन सी लगाएंगे ताकि जो कैल्शियम की कमी वो पूरी हो जाए। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसको पेंसिलिन देते रहेंगे 3-4 दिन तक। तो 3-4 दिन पेंसिलिन देंगे, पीपीएस एल दे सकते हैं। तो उसके साथ इसको लॉक्सन या कीटोजैक्ट देंगे ताकि इसकी जो पेन है या स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जाए। तो साथ में इसको एक्टिव बॉल इंजेक्शन आता है, वो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जानवर कमज़ोर है तो कमज़ोरी के आलम में इसको लगाया जाएगा 3-4 दिन तक। तो डाई कैल्शियम फास्फेट की बात करें तो इसको 15-20 दिन तक जो है रेगुलर दिया जाएगा, ताकि जो इसकी कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो के आम बंदे के हाथ लगाने से जानवरों का कितना नुकसान होता है। तो
اس میں احتیاط کیجیے، اپنے قیمتی جانور کی جان بچائیں، نہ کہ عام بندے سے اپنے جانور کی جان خطرے میں ڈالیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کہ عام بندے کے ہاتھ لگانے سے جانور کو کیسے نقصان ہوتا ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کرنا، اس کے ساتھ مجھے تو اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔